दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक सफल निवेशक और एक साधारण शेयर बाजार के खिलाड़ी के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने की कला। ये स्टेटमेंट्स वो जादुई दस्तावेज हैं जो किसी कंपनी के असली स्वास्थ्य का खुलासा करते हैं। अगर आप सही जानकारी के साथ निवेश करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके हर निवेश निर्णय को बना सकते हैं एक मास्टर स्ट्रोक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 मुख्य प्रकार के होते हैं: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट ये बताती है कि किसी कंपनी के पास कितनी संपत्ति है और उस पर कितना कर्ज है। इनकम स्टेटमेंट इससे पता चलता है कि कंपनी कितना मुनाफा या घाटा कमा रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि कंपनी के पास नकदी का प्रवाह कैसा है। इन स्टेटमेंट्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ पोटेंशियल का एक स्पष्ट चित्र दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी के पास ज्यादा लायबिलिटी है तो वो एक रेड फ्लैग हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस क्यों जरूरी है? कंपनी के शेयर खरीदने का मतलब है कि आप उस कंपनी के पार्टनर बन रहे हैं। ऐसे में उसकी फाइनेंशियल स्थिति को समझना आपकी जिम्मेदारी है। अगर कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है तो ये ग्रोथ स्टोरी दर्शाता है। प्रॉफिट मार्जिन का विश्लेषण बताता है कि कंपनी कितना प्रभावी ढंग से अपने संसाधनों का उपयोग कर रही है। कैश फ्लो को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कैश इज किंग और कैश की कमी से अच्छी कंपनी भी दिवालिया हो सकती है। कई बड़े निवेशकों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गहरी समझ के दम पर अरबों रुपए कमाए हैं और आज के डिजिटल युग में ये जानकारी आपके फिंगर टिप्स पर है। बस सही एनालिसिस करना आना चाहिए। गलतियों से कैसे बचें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते समय कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। 1. सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देना। प्रॉफिट मायने रखता है, लेकिन बैलेंस शीट और कैश फ्लो को इग्नोर करना भारी गलती है। 2. बिना तुलना किए एनालिसिस करना। हमेशा कंपनी के डेटा को उसकी प्रतिस्पर्धियों और इंडस्ट्री एवरेज से तुलना करें। 3. रेड फ्लैग्स नजरअंदाज करना। अगर किसी कंपनी के लोन लगातार बढ़ रहे हैं या ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है तो ये अलर्ट के संकेत हो सकते हैं। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं तो आपका निवेश सफर ज्यादा सुरक्षित और प्रॉफिटेबल बन सकता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आसान कंपनियों से शुरुआत करें। ब्लू चिप स्टॉक्स का एनालिसिस करना आसान होता है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ऑर्गेनाइज्ड होती है। 1. कंपनी के EPS अर्निंग पर शेयर को ट्रैक करें। 2. डिविडेंड पे आउट रेशियो देखें, ये कंपनी की स्थिरता का संकेत देता है। 3. PE रेशियो को ध्यान में रखें, लेकिन इसे अकेले आधार न बनाएं। ध्यान रखें, एनालिसिस एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बेहतर होती है। हर बार जब आप किसी कंपनी में निवेश करें तो उसका डीप रिसर्च करें। स्टॉक मार्केट में सफलता सिर्फ भाग्य पर नहीं बल्कि ज्ञान और एनालिसिस पर आधारित है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका कंपास है जो आपको सही दिशा में ले जाते हैं। याद रखें, निवेश का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, ये एक ऐसी कला है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है। तो आज से ही अपने ज्ञान को बढ़ाइए और हर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डीकोड करना शुरू करें। ये आदत न सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएगी बल्कि आपको एक स्मार्ट और जिम्मेदार निवेशक भी बनाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इन्वेस्टर सौरभ चैनल पर हम इसी तरह की डीप और उपयोगी जानकारी लाते हैं। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगला टॉपिक कौन सा देखना चाहते हैं और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके फाइनेंशियल सफर को एक कदम आगे ले जाएगा।